आप लोग भगवान के नाम का जयकारा लगाएं। जयकारा लगाने में कोई आलस्य नहीं करना चाहिए और भगवान के नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि भगवान किस रूप में मिल जाए किसी को कुछ पता नहीं है। हम आप लोग तो अज्ञानी हैं, सब कुछ करता धरता ईश्वर है। आइए एक छोटा सा दृष्टांत आप लोग को बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आज कुछ लेट होगा, पहला दिन है, तो भगवान किस रूप में मिल गए, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, लेकिन भगवान उनको नहीं मिल पाते हैं। यदि भाव के साथ हम आप भगवान के साथ लगेंगे तो निश्चित हमें आपको भगवान मिल जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। एक समय की बात है, एक घर में एक बालक रहता था, उसका नाम था भोला। बहुत ही भोला सीधा साधा, एक काम नहीं घर का करता था कि उसका काम था भोजन करना, अर्थात खाना। और जितना परिवार के लोग भोजन करते, अकेला वह उतना करता है, बहुत भोजन करता। और यदि परिवार वाले कहते कि भोजन कम किया कर, तब वह कहता कि देखो भगवान ने लिख के भेजा है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो घर वालों ने कहा कि तुम्हारा नाम बोरे बोरे पे लिखा है, सबका तो दाने दाने पे लिखा है कि तुम्हारा नाम बोरे बोरे पे लिखा है। खूब खाए। एक दिन घर वालों ने सोचा कि नहीं कोई काम का न कोई धाम का, यदि हमारे आपके घर में कोई ऐसा प्राणी रहता है कि कुछ नहीं करता है, मैं क्या कहते हैं ना, कुछ काम न धाम के झूठे खा के पड़ा है टाठी। घर वालों ने कहा कि ऐसा करो, इसे यहां से घर से निकाल दिया जाए। विचार बनाए और उसे जो है घर से जो है निकाल दिया गया। कहा जाओ, धक्का मार के कहा जाओ, अब दोबारा यहां लौट के आना मत।
अब बेचारा घर से निकला, भोला आदमी सीधा साधा, न पढ़ा लिखा। अब वह जाए तो जाएगा, कुछ दूर गया, सड़क तक गया, फिर वापस लौटा। फिर गांव वालों ने देखा, कहा वापस आ रहा है। घर वालों ने फिर धक्का दिया, जाओ। इस बार गांव वाले ले गए उसे जंगली लगा दिए। अब जिस आदमी को घर पता न मालूम हो कि हमारा गांव कहाँ है, घर कहाँ है, यदि उसे दूर ले आकर के छोड़ दिया जाए तो पुनः वापस आ सकता है। अब उसे ले जाकर के वहां छोड़ दिए। अब बोला जाए तो जाए बेचारा कहाँ। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, कुछ दूर पर पहुंचा तो वहां उसे एक मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर देखा तो मंदिर के सामने एक महंत जी बैठे। महंत जी खूब तगड़े, खाए पिए तंदुरुस्त। अब उसने जब महंत जी को देखा तो सोचा कि यहां लग रहा है कि महंत जी के पास खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया है। अब पेटू आदमी को पेटे दिखा। और जब महंत जी के पास पहुंचा तो महंत जी के दो चेले और आ गए। वह भी महंत जी की तरह तंदुरुस्त खाए पिए। समझ गया कि पक्का यहाँ व्यवस्था, खाने पीने की दम व्यवस्था है। महंत जी के जाकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महंत जी, क्या आप इस मंदिर में मुझे भी रख सकते हैं? महंत जी ने कहा, क्यों नहीं, आपको क्यों रख लेंगे? अरे यहाँ तमाम चेला पड़े हैं, तुम भी रह जाओ, क्या दिक्कत है? तो उसने पूछा कि मंदिर में रहेंगे तो करना क्या पड़ेगा, काम क्या करना पड़ेगा? महात्मा जी ने कहा कि देखो, मंदिर में काम तो कुछ नहीं करना है, केवल काम इतना ही करना है कि भगवान राम राम जो है जपना है। तो उसने कहा कि देखो महात्मा जी, अरे इतना चेला खुद ही आपके पास है राम राम करने के लिए, क्या हम ही राम राम करेंगे? महंत जी ने समझ गए कि जो है कुछ करने वाला है नहीं, लेकिन महात्माओं के पास दया रहती है। उन्होंने सोचा कि कहा चलो रहने दो, से हो सकता है कुछ दिन रह जाए तो सुधर जाएगा, भगवान का नाम लेना शुरू कर देगा। मंदिर में वह रहने लगा, ठाट से रहे, खूब खाता पीता, आराम से सोता, कोई काम धाम कुछ भी नहीं करता। कुछ भी नहीं करता, बड़े आराम से था। समय बीतता गया। अब उसे 15 दिन हो गए थे आए। दूसरे एक दिन प्रातः काल उठा, सुबह सुबह उठा और उसका काम था नित्य क्रिया करता। दतुल मंजन करने के बाद तुरंत जो है रसोई की तरफ झुकता घुसता था। अब वह ब्रश करने मंजन करने के बाद आया, रसोई में देखा तो चूल्हा नहीं जल रहा है। बड़ा आश्चर्य पड़ा कि क्या हो रहा है। मंदिर में गया तो वहां देखा कि जितने मंदिर के चेला है सब माला लेकर के राम 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 राम, और रसोईया में आकर के देखे तो वहां रसोई वाले भी राम राम राम। बेचारा बड़ा परेशान, कहा अब क्या किया जाए। महंत जी के पास गया, कहा महाराज जी यह बताए कि आज चूल्हा क्यों नहीं जल रहा है, इसका क्या कारण है? महंत जी ने कहा कि देखो
उसका नाम था भोला। का भोला देखो आज एकादशी है और एकादशी के दिन जो है मंदिर प्रांगण के भंडारे में चूल्हा नहीं जलता है, वहां आज कोई भोजन नहीं करता है, क्योंकि हर वैष्णव संप्रदाय का यह कर्तव्य होता है कि एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। तो उसने कहा कि फिर महाराज जी क्या किया जाए? महाराज जी ने कहा कि देखो एकादशी है और एकादशी का व्रत तुम भी रह लो। भोला कहा कि देखो महाराज जी, आपके यहाँ इतने चेला हैं, सब एकादशी रह रहे हैं और आप यदि मेरी एकादशी व्रत रखवा देंगे तो मेरी एकादशी आगे समाप्त भी हो जाएगी। महाराज जी ने सोचा कि अजीब चेला मिला। महाराज जी ने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, फलाहार कर लो। कहा महाराज जी मेरा फलाहार से पेट भरने वाला नहीं है। तो महाराज जी ने कहा फिर क्या किया जाए? कहा कुछ व्यवस्था हमारे भोजन के लिए किया जाए। तो महाराज जी ने कहा कि देखो भोला, एकादशी के दिन आज इस मंदिर प्रांगण में आग चूल्हा नहीं जलेगी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें राशन दे दिया जाए तो तुम भोजन बना लोगे? अब भोला को जो है जीव का धन मिला। कहा महाराज जी मरता क्या न करता, जब कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अरे राशन मिल जाएगा तो कहीं हम कच्चा पक्का बना करके कुछ तो खा लेंगे। महाराज जी ने चेलों से आदेश दिया कि भोला के लिए जो है गेहूं चावल, आटा चावल, अचार, रामरस इत्यादि की व्यवस्था कर दी जाए। हम चेला लोग पान करके ले आए, बिठा उसके सामने रख दिया गया। महात्मा जी ने कहा देखो भोला, इस भोजन राशन को ले जाओ नदी के किनारे, वही भोजन बनाना और भोजन बनाने के बाद ठाकुर जी को भोग लगा करके तभी भोजन करना, इतनी बात नहीं जरूर मानना। भोला ने कहा ठीक है, चलिए हम ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। अब लेके बेचारा सारा सामान पहुंचा नदी के किनारे और वहां भोजन बनाना शुरू किया। किसी तरह भोजन बना करके तैयार हो गया। जब भोजन तैयार हुआ तो भोजन पाने की तैयारी हुई। अब उसे याद आया कि महाराज जी कहे थे कि ठाकुर जी का भोग लगा करके तभी पाना। इसीलिए कहा जाता है कि बड़ों की बात, गुरु की बात अवश्य मानना चाहिए। उनकी बात में सच्चाई रहती है। और भोला अब जो है भगवान को बुलाना शुरू किया। अब उसे कह रहा है कि मुझे तो मंत्र मालूम है, किस प्रकार से भगवान को बुलाओ। भगवान को बुलाना किस प्रकार से शुरू किया है, आइए हम लोग भी भगवान को बुलाते हैं कि राजा राम आइए।